जब तीनों लोकों में शांति हो जाती है और हम रोजीना जन्म कल्याणक की पूजा कर रहे हैं और रोज़ हम जन्म कल्याणक मना रहे हैं। कभी भगवान महावीर का मना रहे हैं तो कभी आदिनाथ का मना रहे हैं। कोई ना कोई कल्याणक तो मना ही रहे हैं। अब आपके अंदर नेका विशुद्धि आई है कि नहीं आई है? अगर विशुद्धि नहीं आ रही है तो ऐसे पंच कल्याणक पूजा, अनुष्ठान और व्रत करते रहें। हमारे जीवन में अगर परिवर्तन नहीं आया तो ऐसे हम अनादि काल से द्रव्यलिंगी बन के हम यह अनुष्ठान करते रहे और करते रहेंगे, परंतु हमारे जीवन में कुछ भी परिवर्तन नहीं आ रहा और ना आया है। और अगर ऐसे ही रहे तो भविष्य में कभी भी परिवर्तन भी नहीं आएगा। अगर अपने जीवन में परिवर्तन लेके आना है तो अपनी सोच को बदलना होगा। अगर सोच नहीं बदलेंगे तो हम कितना भी प्रयत्न कर लें, हमारे जीवन में शांति आने वाली नहीं। क्या है समझे? अंजना जी समझ में आ रहा है कि नहीं? है हम 24 घंटे राम राम की माला लेकर के, हाँ, तो ये क्या माला लेकर के राम को धोखा दे रहे हैं कि अपनी आत्मा को धोखा दे रहे हैं? बताओ। हाँ, किसको दे रहे हैं बताइए? राम को धोखा दे रहे हैं कि अपनी आत्मा को धोखा दे रहे हैं? हाँ, राम तो धोखे में आएगा नहीं, तो निश्चित है कि अपनी आत्मा को धोखा दे रहे हैं, अपनी आत्मा के साथ में छल कर रहे हैं। क्या है इसमें? अपनी आत्मा के साथ में छल कर रहे हैं और वह छल हमको ऐसी जाकर के पटकेगा कि जहाँ पानी पीने वाला, पानी पिलाने वाला, पानी दिखाने वाला, वहाँ हमको दूर दूर तक नहीं दिखाई देगा। ध्यान रखना, हम दूसरे के साथ में छल कर लें कोई बात नहीं, परंतु अपनी आत्मा के साथ में कभी छल नहीं करना चाहिए। समझ आया? हम राम के साथ में छल कर लें कोई बात नहीं, राम राम की जगह पे मरा मरा कहने लोगों को कोई दिक्कत नहीं आ रही। समझ आया? पर अपनी आत्मा के अंदर क्या विशुद्धि आनी चाहिए। अगर विशुद्धि नहीं आ रही तो सही, अगर राम के साथ में छल नहीं कर रहे, सही तरीके से राम राम की जाप कर रहे हैं, परंतु हम अपनी आत्मा के साथ में बहुत बड़ा छल कर रहे हैं, क्योंकि हमारे अंतरंग में विशुद्धि का अंकुर नहीं फूट रहा। और जब तक विशुद्धि का अंकुर नहीं फूटेगा, जब तक उस विशुद्धि का आनंद नहीं आएगा, जब तक हम थकते रहेंगे, हमारी आत्मा थकती रहेगी। समझा? और जब आप लोग बाज़ार जाते हैं और जिस वस्तु का पता नहीं है कि ये क्या रेट की है, तो वहाँ ठग के भी आते कि नहीं आते? क्यों बादशाह जी? जब जिस वस्तु के बारे में हमें पता ही नहीं है कि क्या भाव की है, क्या रेट की है, हाँ, ये असली है कि नकली है, हाँ, हमें इसके बारे में रंच मात्र भी उसके बारे में बोध नहीं है, तो हम जब वो वस्तु लेने जाएंगे
तो क्या होगा? ठगेंगे कि नहीं ठगेंगे? यही हमारी अनादि काल से ये हमारी आत्मा के साथ में क्या ठग विद्या हो रही है। समझ में आया? अगर अपने उस आत्मा को ठगों से बचाना है और उस आत्मा के अंदर उस शक्ति सिद्धत्व गुण की अगर प्रकट करना है तो हमको अपने सब कुछ बाही और अंतरंग, बाही जानो या मत जानो, पर अंतरंग के जितने भी भाव हैं, जितने भी विचार हैं, उनको जानना बहुत ज़रूरी है। जिसने अपने भावों को पहचान लिया वो विश्व विजेता हो जाता है, और जिसने अपने भावों को नहीं पहचाना, अपने विचारों को नहीं पकड़ा, अपनी क्रियाओं को संभाल के नहीं रखा, तो वह बाही क्रियाएं कांड कितना भी करता रहे परंतु उसका कल्याण होने वाला नहीं है। ध्यान रखना। आचार्य भगवंत इसी बात पे ज़्यादा जोर देते हैं कि कैसे भी हो, चाहे माला के माध्यम से, चाहे पूजन के माध्यम से, चाहे दान के माध्यम से, चाहे यात्रा के माध्यम से, चाहे अभिषेक के देखने के माध्यम से, चाहे अभिषेक करने के माध्यम से, चाहे इस थाली से उस थाली में चढ़ाने से, कैसे भी हो अपने भावों की विशुद्धि लेके आओ। समझा? कितने कारण बताए हैं भावों की शुद्धि के लिए, परंतु हम सारे कारणों को करते हुए भी, समझा, फिर भी हमारे भावों में विशुद्धि नहीं आ रही। तो ये कारणों की भूल नहीं, ये अपनी भूल है। अपनी भूल में ही, मूल में ही भूल पड़ी है। इसलिए अपन को क्या करना चाहिए कि जो भी क्रियाएं करें और क्रिया करते समय विचार करना चाहिए कि मैं क्रिया किसके लिए कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ, और क्यों करनी चाहिए। आप भोजन कर रहे हैं तो आप भोजन क्यों कर रहे हैं? भोजन करने से पहले यह विचार करना चाहिए कि जो मैं ये भोजन सामने रखा है, ये भोजन करने वाला कौन है और भोजन कराने वाला कौन है। समझा? और क्यों कर रहा है। अगर ऐसे विचार तुम करते हो तो निश्चित है क्या कि आपकी वह निधि प्राप्त हो जाएगी। अंतरंग से आवाज़ आएगी, क्या किसी भी प्रकार से आ सकती है। ये भी कह सकता है कि मैं अपनी आत्मा को भोजन करा रहा हूँ। तो वहाँ प्रश्न उठेगा, क्या सिद्ध भगवान भोजन करते हैं क्या? क्या अरहंत भगवान भोजन करते हैं क्या? हाँ, जब वो भोजन नहीं करते हैं तो फिर यहाँ पे आत्मा भोजन कैसे करेगी? विचार करना। अब फिर प्रश्न उठा है कि भाई शरीर को भोजन देना है। अगर शरीर को भोजन देना है तो 6 महीने तक रामचंद्र जी लक्ष्मण को अपने कंधे पे लेकर के घूमते रहे, नहलाते रहे, सहज पे सुलाते रहे, थाली सजा के रखते रहे, हाथ से उसे भोजन कराने के लिए प्रयत्न किया। क्या वो लक्ष्मण के उस शरीर ने क्या भोजन ग्रहण किया? क्या मुर्दा भोजन ग्रहण करता है? तो यहाँ प्रश्न उठ के आता है, तो करता कौन है? विचार करना। कौन करने वाला है? कौन कराने वाला है?
ये भाव कहाँ से उत्पन्न हुए हैं? ये सारे भाव आत्मा से ही उत्पन्न हुए हैं। और आत्मा ही, पहले समझिए, आत्मा ख्याल में, उसके उपयोग में जो वस्तु ग्रहण करने की आई है, पहले उसने उस वस्तु के साथ में क्या उपभोग किया। उसके बाद बाह्य वस्तु उसने शरीर के और आत्मा के सहयोग से, समझा, भावों के, विकारी भाव के सहयोग से वह भोजन ग्रहण किया। समझ में आया? परंतु हम करते क्या हैं? विचार करना। ये कभी आपने चिंतन किया? और भी चिंतन करो कि मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कौन हूँ, मैं क्यों आया, मैं किस गाड़ी में बैठा हूँ, मुझे किस गाड़ी से कौन से स्टेशन पर उतरना है, कौन सा स्टेशन ऐसा है जहाँ गाड़ी ज़्यादा देर नहीं रुकेगी, कौन सा ऐसा स्टेशन है जहाँ पर गाड़ी अधिक तेजी से रुकेगी। विचार करना। हाँ, समझ में आया? विचार करो। तो अपन जो हैं ऐसे अगर चिंतन करते हैं तो अपने भावों में परिवर्तन आता है, भावों में विशुद्धि आती है, ध्यान रखना। और जब भावों में विशुद्धि आती है तो वही भाव इस संसार से, संसार के भंवर चक्र से छूट करके अपने स्वभाव में जाकर के बैठ जाता है। विचार करना। समझ में आया कि नहीं आया? सुशीला जी, हाँ, कभी विचार किया भगवान के पास जाकर के आप समाय करते तो कभी आपने विचार किया कि मैं कहाँ से आया हूँ? और वहाँ से मैंने यात्रा प्रारंभ की तो क्यों की? मात्र स्टेशन पे उतर के चाय पकौड़ी खाने के लिए। और चाय पकौड़ी में हम लग गए तो स्टेशन से गाड़ी छूट जाएगी ना, और दूसरी गाड़ी आएगी, वो भी गाड़ी कहाँ जाने वाली है कोई पता है क्या? हाँ, जब आप अपने दूसरे स्थान के लिए गाड़ी पकड़ते हैं तो तुम्हें ख्याल रहता है, आपको हरी झंडी लाल झंडी का भी ख्याल रहता है, सिग्नल का भी ख्याल रहता है, गाड़ी सीटी मार रही उसका भी ख्याल रहता है, और गाड़ी का डिब्बा भी ख्याल रहता है। हाँ, कौन से डिब्बे में बैठना है, कौन सी सीट है। परंतु जहाँ असली गाड़ी में बैठ कर के आपको ये सब भूल चुके हो कि हम कहाँ से आए हैं, हाँ, और कौन सी गाड़ी में बैठे हुए हैं, हमें जाना कहाँ है, तो विचार करना। हाँ, हम नरक निगोज से आए हैं। कहाँ से आए हैं? नरक निगोज से निकल के आए हैं। और कहाँ की यात्रा के लिए निकले हैं? मोक्ष की यात्रा के लिए। हाँ, अब बताइए, मोक्ष की यात्रा क्या राग देश की फचीचड़ डिब्बों में बैठ कर के क्या आपकी वह है क्या यात्रा तुम्हारी हो जाएगी? क्या वो सिद्धत्व के गुण आपके अंदर प्रकट हो जाएंगे? कभी नहीं होने वाले। ध्यान रखना। अगर सिद्धत्व के गुणों को प्राप्त करना है तो हमें अपने को संभालना ही पड़ेगा। क्या है इसमें? जब तक हम अपने को नहीं संभालेंगे और बैठ कर के चिंतन नहीं करेंगे कि मैं कौन हूँ, मैं एक चैतन्यमयी आत्मा हूँ, मैं भगवान आत्मा हूँ, मुँह से तो बोलते हो पर अंतरंग में नहीं उतरता है। हाँ, मुँह से तो गीत गाते हो, भक्त नहीं भगवान बनेंगे। हाँ, परंतु अंतरंग में भाव नहीं उतरता है। विचार करना। अंतरंग में भाव नहीं उतरता है। मैं कौन हूँ, आया क्यों,
क्या करना है? अरे अपनी आत्मा में जाके बैठना था, अब बीवी के चक्कर में पड़ गया। हाँ, समझा? हमारे महेश चंद जी है ना, वो आशा जी के चक्कर लगाते रहते हैं, फिर भी आशा जी निराश नहीं करती उनको। हाँ, समझ में आया? तो विचार करो कि हम कहाँ से आए हैं, हमें कहाँ जाना है, ठीक है, हम कौन सी गाड़ी में बैठे हैं, कौन सी स्टेशन पे हमें उतरना है, हाँ, और उस स्टेशन से हमें कौन सी गाड़ी बदलनी है, ये सब कुछ अपने ख्याल में है। तो आपको सिद्धत्व गुण की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। सम्य शीघ्र की आनंद यात्रा आपके अंतरंग में अवश्य होगी। हाँ, और स्टेशन का नाम ही पता नहीं है, सम्य शीघ्र जाना है, सम्य शीघ्र जाना है, तो सम्य शीघ्र का कोई बोर्ड लगाए क्या? मतलब पार्श्वनाथ का बोर्ड लगाए, पार्श्वनाथ स्टेशन। हाँ, तो ख्याल में तो रखो कि पार्श्वनाथ का स्टेशन है, वहाँ उतरना है, वहाँ से फिर टैक्सी पकड़नी है, और फिर वहाँ से मधुबन जाना है, और मधुबन जा कर के क्या फिर लाठी पकड़नी है, लालटेन लेनी है, हाँ, और फिर पहाड़ी पर चढ़ना है। ये सब कुछ, हाँ, जब सम्य शीघ्र के जाने के लिए सब कुछ आपकी नज़र में रहता है, तो इसी प्रकार हमारे जीवन की क्या जो यात्रा है, समझा, जो सिद्धत्व गुण के गुणों को प्राप्त करने की जो हमने यात्रा प्रारंभ की है, जो हमने इस बिगुल को बजाया है, समझा, ये पंच इंद्रियां, मनुष्य, संगी, समझा, ये सब कुछ मिलने पर, क्षेत्र काल सब कुछ मिलने पर, साधुओं की संगति मिलने पर, हाँ, मंदिरों का समागम मिलने पर, भगवान का समागम मिलने पर, जिनवाणी का समागम मिलने पर, और फिर भी हम नहीं सुधर पा रहे, अपने भावों को नहीं सुधार पा रहे, तो आचार्य भगवंत कहते हैं कि तुम्हारा कहीं भी सुधार होने वाला नहीं है। तरुणा जी, समझ में आया नहीं आया? हाँ, जब देखो, जब जो है गंदगी पे ही दृष्टि जाती है, हमारा उपयोग जो है कौए की जाति का हो गया है। कौआ देखा है आपने? कौआ जो है सबसे ऊंचे वृक्ष पे जाके बैठता है। कहाँ बैठता है आशा जी? कौआ कहाँ बैठेगा? सबसे ऊंची वाली जो डाली होगी, जहाँ किसी का आवरण नहीं पड़ रहा हो, वहाँ जाके बैठता है, और अधिक तरीके सूखे पेड़ पे ज़्यादा बैठेगा, और उसकी दृष्टि जो है बहुत दूर तक जाती है, इतनी दूर तक जाती है, और अकेला नहीं खाता है वो, समझा, दूर की दृष्टि से देख करके, और फिर अपने परिवार वालों को काँव काँव करके और सबको इकट्ठा करके, और फिर वह गंदगी को ग्रहण करता है। यही स्थिति हमारी सभी की पड़ी हुई है। हाँ, हमें ऊंचा तो भैया सिंहासन चाहिए, हाँ, हमें ऊंची कुर्सी चाहिए, डबल बेड चाहिए, समझा, सोफा चाहिए, हाँ, और इतना गुदगुदा हो कि आधी कमर तो बाई में चली जाए, चाहे कमर टूट क्यों ना जाए। हाँ, विचार करना, ऊंचा ऊंचा बैठने का शौक है, दूर तक की दृष्टि डालने का गंदगी पे शौक है, कौन क्या कर रहा है उसकी कमियों को खोजने का हमारा क्रम चालू है। तो समझो भैया, तुम दूसरे की गंदगी को खोजते रहेंगे तो तुम अपनी गंदगी को बाहर कब निकालेंगे? समझ में आया कि नहीं आया? जब तक हम अपनी गंदगी को बाहर नहीं निकालेंगे तो दूसरे की गंदगी को देखने से हमारा भला होने वाला नहीं है। ध्यान रखना, हम दुकान पे भी बैठते हैं तो हमारी एक दृष्टि बगल वाले की दुकान पर रहती है। कहाँ रहती है? दुकान वाले बगल वाली दुकान पर रहती है। क्या ले रहा है,
हाँ, समझा, कितने की दी है वाने। और भाई फिर इशारे से बुलाएंगे यहाँ, और नहीं भी आएगा तो अपनी दुकान छोड़ के चले आएंगे स्कूटर लेके, मोटरसाइकिल लेके, और आगे जा कर के उससे बात करेंगे कि भैया हमसे क्या दुश्मनी है। हाँ भाई, तू पड़ोसी की दुकान से, हाँ, जो तेरा सौदा ली है तो हमारी दुकान पे क्यों नहीं आता है। मतलब वहाँ जा कर के अपनी मोटरसाइकिल लेके पटावे चले जाएंगे। है, समझा, ये पटाने का चक्कर बड़ा बुरा है। हाँ, पट जाए तो परेशान हो गया, और नहीं पटा तो परेशान हो गया। पट गया, समझा, अब क्या करा जाए, उसके बगैर नींद नहीं आ रही। और नहीं पटा है, समझाई, तो बीवी से जाके झगड़ा कर रहा है, समझा। और दुकान नहीं चलेगी, कौन कहाँ गुस्सा उतरेगी, या बीवी पे उतरेगी या बच्चों पे उतरेगी। और वास्तव में सही देखा जाए सबसे ज़्यादा बच्चे परेशान होते हैं। हाँ, जब पति जो है दुकान से आता है, दुकान नहीं चलती तो बीवी पे आके गुस्सा उतारता है। और बीवी क्या करे, बीवी जो है बच्चे पे गुस्सा उतारती है, और बच्चा भी क्या करे, हैं, कि जो उठा वहाँ पटक, जी कर, हाथ पैर मार, क्या कही, बच्चे माँ पटकते हैं। तो सबसे ज़्यादा किसकी परेशानी आती है, जो फालतू सामान रखा रहता है। तो यार विचार करना, थोड़ा विचार करने वाली बात है। तो इसलिए अगर हम अपने भावों को विचारें, मतलब सही कर लें, अपनी सोच को सही कर लें, तो ये नौबत आई नहीं। काय को पटाने चक्कर में लगे रहते हो। हाँ, अपने थोड़े से, हाँ, थोड़ा सब्र रखो, सब्र का फल मीठा होता है। हाँ, झोंपड़ी से महल बन जाता है सब्र वाले का। और जहाँ सब्र नहीं है, हाँ, बेशर्म हो चुका है, उसे कितना भी समझाओ, उसके महल भी झोंपड़ी में परिवर्तन हो जाते हैं। समझ में आया। इसलिए सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है। हाँ, और गई हुई लक्ष्मी अपने हाथों में आ जाती है। हाँ, और सब्र नहीं किया, आकुलता व्याकुलता की, तो क्या हुआ कि आई हुई लक्ष्मी आपके हाथ से विदा हो जाती है। अब आप समझिए कि आपको लक्ष्मी को अपने पास रखना है कि आपको विदा करना है। अगर विदा करना है तो आप ही कर सकते हैं, और आपको उस लक्ष्मी को अपने पास रखना है तो आप ही रख सकते हो। आपका उपयोग आपके पास है, ना तो भगवान आपको सुधार सकता है। अरे भगवान तुमको क्या सुधारेगा, भगवान ने अपने मारीच को सुधार नहीं पाया। कहाँ सुशीला जी, आदिनाथ भगवान, हाँ, उन्होंने अपने मारीच को सुधार नहीं पाया। समोषण में बैठा, हाँ, जो कि तीर्थंकर, जिसने वो तीर्थ की, हाँ, गारंटी ली हो, धर्म की गारंटी ली हो कि मैं सारे जीवों को मोक्ष में जाके पहुंचा दूंगा। अरे वो भी क्या पहुंचाएगा, समझा, समझा। पहले वो मारीच को तो पहुंचा नहीं पाया अपने पोते को, समझ आए नहीं आया। अब वो हमको क्या पहुंचाएगा। हाँ, इतना ज़रूर है, आदिनाथ का हम अगर उंगली थामेंगे, समझा, और उनका सहारा लेंगे तो हम तर सकते हैं। और हम क्या करते हैं, बताइए, सही बताना। हाँ, क्या करते बताइए, उंगली पकड़ते नहीं हैं, उंगली पकड़ाते हैं। भगवान में उंगली पकड़ ले, भगवान में उंगली पकड़ ले, भगवान में उंगली पकड़ ले। क्या तेरे बाप का नौकर लगाया क्या, बताओ। हाँ, भगवान आशीर्वाद दे दे, भगवान आशीर्वाद, कहाँ से दे तुम्हारा आशीर्वाद। हाँ, तेरे अंदर योग्यता है तो नमस्कार कर, और वो आशीर्वाद तो तेरे अंदर सोते ही जागृत हो जाएगा। हाँ, अब जो सट्टा लगाना चालू होगा, सट्टा, समझा, कि भगवान मेरा ये काम हो गया तो मैं बहुत विशाल मंदिर बनवा दूंगा, हाँ, प्रतिमा विराजमान कर दूंगा,
ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ये क्या सट्टा है कि नहीं? क्या भगवान ने यही कहा था कि तो सट्टा खेलना मेरे नाम लेकर के? हैं, साझा कर लेते हैं भगवान का। हाँ, क्या कहने, गुरुओं के साथ में साझा कर लेते हैं। विचार करना, भगवान के साथ में है, और भगवान के नाम की दुकान भी खोल लेते हैं। और बेच क्या रहे हैं? आलू का समोसा। आप बताइए, आलू का समोसा बेच रहे हैं और भगवान का नाम लेके बेच रहे हैं। जेनी की आपने बोर्ड लगा लिया है, अब बताइए आलू बेच रहे हैं, तो बताइए आपको पुण्य मिलेगा पाप मिलेगा? मतलब आप पाप बेच रहे हो, पुण्य बेच रहे हो? आप पुण्य को बेच रहे हो। ले जाओ मेरा पुण्य को, ले जाओ मेरे पुण्य को, पाप में परिवर्तन कर दो। हाँ, अरे भाई तुमको आलू बेचना है तो भगवान महावीर की फोटो क्यों लगा रहे हो? आदिनाथ भगवान की फोटो क्यों लगा रहे हो? गुरुओं की फोटो क्यों लगा रहे हो? अरे भैया उनसे क्यों आलू बिकवा रहे हो? हम तो जैन साहब हैं। हाँ, भगवान की कृपा से बड़ी अच्छी दुकान चल रही है। जब से भगवान की फोटो हमने अपनी गद्दी पर लगाई है ना, जब से आलू बहुत बिक रहे हैं। क्या धन्य है तुम्हारा उपयोग है। भगवान को तुमने कहाँ से लेके कहाँ पटक दिया है? कहाँ पटक दिया? हाँ, भगवान की फोटो जो है चप्पलों के बीच में लगा दी, चप्पलों की दुकान खोल ली, जूतों की चप्पल दुकान खोल ली, चमड़े के बेच रहे हैं, हाँ चमड़े के पर्स बेच रहे हैं, भगवान की फोटो लगा दी। अरे क्या, कहाँ तुम्हारा दुर्भाग्य हो रहा है? कहाँ तुम्हारा जो है, विचार करना, कहाँ से तुम्हारी सद्बुद्धि होगी? हाँ, अरे भैया भगवान के द्वारा अगर माल बेचना है तो वो माल बेचो, हाँ, जहाँ में आपको बहुत कुछ प्राप्त हो। हीरा जवाहरात की दुकान खोलो, हीरा जवाहरात की आप शोरूम खोलो, ठीक है, वहाँ पे भगवान की फ़ोटो लगाओ और को भगवान का खजाना है, मेरा खजाना नहीं है। क्यों? हीरा जवाहरात जो है ये सब भगवान के पुण्य के प्रताप से ही पिटता है। क्या बेचना बताओ? अब तो पानी बेचने लगे भगवान के नाम पे। अरे क्या कहने। हाँ सुधीर भैया, क्या बेचने लगे? टंकी लगा ली पानी की, ठंडे पानी की, ठंडे पानी की। हाँ, और वहाँ क्या रहा, भगवान का फोटो भी लगा दिया। अब पानी बिकवा रहे भगवान से। क्या धिक्कार है अपने जीवन को। इसलिए हमें फोटो कहाँ लगानी चाहिए, समझा? हमें जनवाणी को कहाँ विराजमान करना चाहिए? सुशीला जी, हाँ नहीं हो रहा क्या ये आजकल? है महावीर होटल। अरे भगवान, हाँ भगवान को होटल में बैठा दिया। बताओ, घर में आहार देना चाहिए, शुद्ध भोजन देना चाहिए। हैं, अब क्या महावीर होटल, पार्श्वनाथ होटल। हाँ? समझ में आया? मेरे पास आया महाराज जी एक, उसने जो है बोला कि महाराज जी मैं आपके नाम से कुछ करना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँ कि आशीर्वाद दे दो। मैं क्या करेगा कि आइसक्रीम बेचूँगा, आइसक्रीम की फैक्ट्री बेचूँगा। अब बताइए, सौभाग्य सागर के नाम से अब आइसक्रीम बेच रहा है और मैंने उसमें अनुमति दे दी, तो क्या होगा? सौभाग्य सागर बेच रहा है ना। अब वो क्या कहेगा? सौभाग्य सागर महाराज की मेहरबानी है। अब बताइए, उसे पाप कमा रहे हैं पुण्य कमा रहे हैं? समझ में आ गया? ये ध्यान रखना, अगर जहाँ पे पाप का आश्रम हो रहा हो वहाँ अपने गुरुओं का नाम मत जोड़ना, समझा? वहाँ पे भगवान का नाम मत जोड़ना। हाँ, और जहाँ पुण्य का आश्रम हो रहा हो माँ गुरु कृपा जरूर कह देना कि गुरु कृपा से ही सारे काम हो रहे हैं। समझ में आया नहीं आया? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा नरेंद्र जी दिल्ली से? हाँ,
विचार करना। मैं देखता हूँ जब रोड पर निकलता हूँ, हाँ, तो ये चीज़ें मिलती हैं। तरुणा जी, आवाज़ आ रही है? आवाज़ बन रही है क्या है? समझे? तरुणा जी समझ में आ रहा है? आवाज़ आ रही कि नहीं आ रही? हाँ, विचार करना। तो इसी आज अपन यहाँ विराम देते हैं और सभी को मेरा कोटि कोटि आशीर्वाद कि भगवान के नाम से हमें सम्यक क्या माल बेचना है, ना कि मिथ्यात माल बेचना। मिथ्यात की तो हमें बात ही नहीं करनी। हाँ, ठीक है, असली माल बेचना है, असली में नकली नहीं मिलाना। इसी मंगल भावना के साथ हम विराम लेंगे और अपने अंतरंग की खोज को अवश्य करेंगे। अरे जो तुम कर रहे हो, पाप क्रिया कर रहे हो, करते रहो, परंतु कम से कम जो पाप कर रहे हो तो कम से कम आध घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, हाँ, 15 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए, 1 सेकंड के लिए आंख बंद करके कम से पाप कर रहे हो, उन पाप से क्षमा तो मांग लो कि जिन जीवों के प्रति मेरी क्या विराधना हुई है वह जीव मेरे को क्षमा करें। मैं सभी जीवों को क्षमा करता हूँ और भगवान से भी कहे भगवान मेरी सद्बुद्धि हो जाए, है जो मैं पाप कर रहा हूँ वो पाप मेरे सब छूट जाएं। इतना करने में क्या परेशानी? पाप करने में कोई रोक रोका? करो ना। पर पाप करने के बाद में पाप को समझ तो लो तो कल्याण हो जाएगा। इसी भावना के साथ सभी को मेरा कोटि कोटि आशीर्वाद कि आपका जीवन मंगलमय हो, आनंदमय हो, सम्यक्ति की प्राप्ति हो और सद्गति की प्राप्ति हो और आपका जो नीति पूर्वक व्यापार चले, नीति पूर्वक आपका परिवार चले, आपकी धर्म की वृद्धि हो। भगवान महावीर स्वामी की जय हो। जय